तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की होती है जहाँ पर तीन तरह के लोग होते हैं। नॉर्मल लोग जैसे कि हम और तुम, वेपन्स जिनके नाम से हमें पता चलता है कि वो मैजिकल वेपन्स होते हैं जो कि दिखते इंसानों की तरह है, और मास्टर्स जो कि इन वेपन्स का यूज करके ना बुरे लोगों को मारते हैं, उन्हें खत्म करके उनकी सोल्स को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये बुरे लोग बुरे काम करते करते एक दिन कीशिन बन जाएंगे, एक डीमन गॉड, जो कि पूरी दुनिया के लिए ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए खुद शिनिगामी ग्रिम रीपर डेथ ने एक स्कूल बनाया होता है DWMA के नाम से, जिसके बच्चे होते हैं ये वेपन्स और मास्टर, जो कि बुरे लोगों को खत्म करके इससे पहले कि वो कीशिन बन जाए उनकी सोल्स को कलेक्ट करते हैं। एंड जब ना कोई मास्टर और वेपन साथ में 99 बुरे लोगों की कीशिन सोल्स और एक विच की सोल को कलेक्ट कर लेते हैं, तब जो वेपन होता है ना वो एक अल्टीमेट वेपन बन जाता है, जिसको खुद डेथ द ग्रिम रीपर यूज करता है, जो कि सारे वेपन्स का सपना होता है। एंड DWMA में ना सारे मास्टर्स और वेपन साथ में एक टीम की तरह पढ़ते हैं और मिशन पे जाते हैं। उन्हीं सारे बच्चों में से हम इन दो बच्चों को देखते हैं, सोल और माका, जिसमें से ये माका एक मास्टर होती है और सोल इसका मैजिक वेपन। एंड ये दोनों साथ में मिलकर जैक द रिपर की सोल को लेने आए होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ईवल होता है और कीशिन बनने वाला होता है। ये दोनों साथ में मिलकर किसी तरह जैक को खत्म कर देते हैं, इसकी सोल यानी कीशिन एग को कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब इन लोगों के पास ना 99 कीशिन सोल्स हो गए होते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक और विच की सोल चाहिए होती है, बस। उसके बाद सोल एक डेथ साइड बन जाएगा, एक अल्टीमेट वेपन जिसको खुद लॉर्ड डेथ यूज करेंगे। माँ क्या, हमें बस एक विच की सोल और चाहिए, फिर मैं दी अल्टीमेट वेपन खुद लॉर्ड डेथ का वेपन डेथ साइड बन जाऊंगा। एंड इस चीज को बताने के लिए माँ का लॉर्ड डेथ को फोन कर देती है, सर डेथ, हमने 99 कीशिन सोल्स कलेक्ट कर लिए हैं, और ये होते हैं लॉर्ड डेथ, एक शिनिगामी द ग्रिम रीपर, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिससे सारे इविल लोग डरते हैं। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम लोगों को सिर्फ एक विच की सोल और चाहिए, लेकिन याद रहे अगर कुछ भी गलती हुई तो तुम लोगों के कलेक्ट किए हुए सारे के सारे 99 कीशिन एग्स कन्फिस्केट हो जाएंगे और तुम दोनों को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर माका का पापा, एक वेपन जो कि ऑलरेडी एक डेथ साइड बन चुका होता है, वो आ जाता है। ओए सोल, मेरी बेटी से दूर रहना, समझे ना? क्या आपने मुझे देखा है मैं कितना कूल और हैंडसम हूँ? आपकी बेटी से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। क्या बोला तुमने? शार्क जैसे दिखने वाले? चुपचाप बैठो एल्बान, वरना मैं तुम्हें एक रीपर चॉप मार दूंगा। आप ऑलरेडी मार चुके हैं सर। ओके जाओ तुम दोनों, बेस्ट ऑफ लक। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों साथ में ब्लेयर के पास आ जाते हैं, जिसके घर पे लोग थोड़ा गलत टाइम पे घुस जाते हैं। जब ये लोग किसी तरह इसे हरा के इसकी सोल को कलेक्ट कर लेते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि ब्लेयर असल में कोई विच नहीं बल्कि एक कैट गर्ल होती है, जिसका मतलब था कि इन दोनों ने ना चाहते हुए भी गलती कर दी होती है। इन लोगों के अभी तक के कलेक्ट किए हुए सारे के सारे 99 कीशिन एग्स कन्फिस्केट हो जाते हैं। एंड अब इन बेचारों को दोबारा से 99 कीशिन एग्स सोल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इतना ही नहीं, ब्लेयर बच भी जाती है, क्योंकि तुम्हें ये पता होगा एक कैट के अंदर ना 9 सोल्स होती हैं। एंड क्योंकि ब्लेयर को सोल कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाते हैं, तो अब ये इन्हीं के साथ इन्हीं के घर पे रहेगी। एंड फिर अब हम देखते हैं DWMA की दूसरी टीम, ब्लैक स्टार और सुबाकी को, जिसमें सुबाकी एक सुपर स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा काइंड मैजिकल वेपन होती है, बिल्कुल हिनाटा की तरह। वही ब्लैक स्टार हमारे ओजी नारुतो की तरह एक पागल बच्चा, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। एंड इसके हिसाब से ना भाई एक स्टार है और इसका ड्रीम होता है एक सुपर फेमस सुपरस्टार, एक गॉड बनने का। सुबाकी ध्यान से देखना मैं इन सब की कीशिन एग्स को कैसे कलेक्ट करता हूँ। ब्लैक स्टार याद रखना, हमें असैसिन्स की तरह इन्हें खत्म करना होगा, इतनी चुपचाप, इतनी प्रिसिशन के साथ कि इन्हें पता भी ना चलो ये सारे खत्म हो जाएं। चिंता मत करो सुबाकी, तुम बस देखो दुनिया के बेस्ट सबसे खतरनाक असैसिन की पावर। मैं आ गया हूँ तुम सबको खत्म करने। मैं हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, द बेस्ट असैसिन, एक फ्यूचर गॉड, ब्लैक स्टार। ब्लैक स्टार, तुमने हमारे पूरा प्लान बिगाड़ दिया। एंड ये सारे के सारे इन सब पर अटैक करने लगते हैं। सुबाकी स्मोक बम मोड। एंड ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से निकलते हैं। एंड तभी हम देखते हैं इन बदमाशों के ग्रुप को एक असली विच की लोकेशन का पता चल जाता है। एंड इनका प्लान होता है उस विच को पैसों के लिए किडनैप करने का। इस पोज में मैं सुपरस्टार लग रहा हूँ ना? एक मिनट, मैं तो स्टार हूँ यार, मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूँ। तुम्हें स्टार नहीं असैसिन बनना है ब्लैक स्टार। हम आज तक एक भी कीशिन एग कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि तुम हमेशा अपने इंट्रो के चक्कर में हमारा प्लान बिगाड़ देते हो। क्या करूँ, मैं हूँ इतना बड़ा स्टार। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये चारों साथ में होते हैं। सोल, मैंने सुना तुमने 99 कीशिन एग्स कलेक्ट कर लिए, एक विच की सोल का क्या हुआ? मत पूछो प्लीज। एंड तभी लॉर्ड डेथ इन दोनों को इनके पास डेथ रूम में बुला लेते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? सर डेथ, ऑटोग्राफ चाहिए आपको मेरा? अभी लेना है तो ले लीजिए, बाद में नहीं मिलेगा। चुप रहो ब्लैक स्टार और मेरी बात सुनो, वरना एक रीपर चॉप पड़ेगा। बट आप ऑलरेडी मार चुके हैं सर। ब्लैक स्टार, अगर तुम्हें सुबाकी को डेथ साइड बनाना है तो तुम्हें सीरियस होना होगा। अब ध्यान से सुनो, जिन बदमाशों को पकड़ने का मिशन मैंने तुम लोगों को दिया था, वो एक विच एंजेला को किडनैप करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम लोगों का मिशन थोड़ा चेंज है। क्या? एक विच मतलब एक विच की सोल? चलो सुबाकी, आज ही के आज हम 99 कीशिन एग्स और एक विच की सोल को साथ में कलेक्ट कर पाएंगे, चलो। एंड ये लोग तुरंत ही विच एंजेला के कैसल की तरफ निकल जाते हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लेते हैं। एंड ये दोनों विच एंजेला के कैसल की तरफ
तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे ये बदमाशों का ग्रुप पहुंच चुका होता है एंड वहीं पर बैठा होता है ये बॉडीगार्ड स्वॉर्ड गॉड मिफूने, जो कि विच एंजेला की प्रोटेक्शन करता है। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? विच एंजेला को किडनैप करने। एंड फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ब्लैक स्टार और सुबाकी साथ में विच एंजेला के कैसल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि स्वॉर्ड गॉड ने ना सारे के सारे बदमाशों को खत्म कर दिया था। क्या तुम लोग भी यहाँ पर विच एंजेला के लिए आए हो? नहीं, हम उसकी सोल को लेने के लिए आए हैं। सेम ही मतलब है दोनों का ब्लैक स्टार। देखो, मुझे बच्चों से लड़ना पसंद नहीं, चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। क्यों, डर गए क्या? और हाँ, मुझे बच्चा मत समझो, मैं हूँ ब्लैक स्टार, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, एक फ्यूचर गॉड। एंड तभी ब्लैक स्टार और सुबाकी साथ में तैयार हो जाते हैं इससे लड़ने के लिए। इनफाइनाइट स्वॉर्ड अटैक। एंड तभी ये स्वॉर्ड गॉड मिफूने ब्लैक स्टार पर अटैक करने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई स्वॉर्ड गॉड मिफूने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ब्लैक स्टार ये भी ना भाई भले ही बहुत ज्यादा फेंकता था, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता था, जो कि ये नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन ये वीक भी नहीं था, ये था स्ट्रॉन्ग भाई। एंड ये ना अपने असैसिन स्टार क्लैन का लास्ट मेंबर भी था। एंड इसका वेपन सुबाकी भी कोई नॉर्मल वेपन नहीं थी, मल्टीपल वेपन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। लेकिन मिफूने तो भाई स्वॉर्ड गॉड था, ये भाई ब्लैक स्टार को इंजर्ड कर देता है। एंड इसने ना खत्म कर दिया था ब्लैक स्टार को, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए ब्लैक स्टार के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को उल्टी कर उस पर अटैक किया था। क्योंकि ना मिफूने दिल का बहुत अच्छा होता है। मिफूने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार एक फ्यूचर गॉड के ऊपर उल्टी स्वॉर्ड से अटैक करने की? क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? सुनो वेपन, तुम्हें इस पागल बच्चे को छोड़ देना चाहिए और एक बढ़िया पार्टनर ढूंढना चाहिए, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और तुम कोई सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक वीक फेकू चंदू जो बस फेंक पाता है और कुछ कर नहीं पाता। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ ब्लैक स्टार कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा बुद्धू है, लेकिन ब्लैक स्टार वीक नहीं है। सही कहा तुमने सुबाकी, अब चलो इसे दिखाते हैं क्यों मैं हूँ इस दुनिया का बिगेस्ट स्टार। स्मोक बॉम्ब, तैयार हो जाओ मिफूने। तुम भी बच्चे, क्योंकि इस बार मैं अपनी स्वॉर्ड का बैक यूज नहीं करूंगा। एंड ब्लैक स्टार ना बस खड़ा रहता है और स्वॉर्ड गॉड मिफूने की पूरे ध्यान को अपने ऊपर रखा रहता है और इससे बातें करने लगता है। एक मिनट, इसकी आई का कलर कैसे चेंज हो गया? हाँ, अब मैं समझा। एंड तभी असली ब्लैक स्टार इसके ऊपर पीछे से अपने स्पेशल अटैक और स्वॉर्ड गॉड मिफूने को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड ये ना असल में सुबाकी थी, एंड ये ना इन लोगों की स्पेशल टेक्निक थी। दुखी मत होना मिफूने की तुम हार गए, तुम्हारा सामना एक सुपरस्टार एक फ्यूचर गॉड के साथ हो रहा था। एंड तभी ना ये मिफूने को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी ना भाई विच एंजेला वहाँ पर आ जाती है, जिसकी मिफूने प्रोटेक्शन कर रहा था, जो कि एक बच्ची होती है। छूना मत मिफूने को, गंदे लड़के। एंड ब्लैक स्टार इसको देख के एकदम शॉक्ड रह जाता है कि ये है विच एंजेला, इसकी सोल को ब्लैक स्टार को कलेक्ट करना होगा। ब्लैक स्टार, हमारे सामने शायद इस समय 99 से भी ज्यादा कीशन एग्स हैं और एक वीक विच भी, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा शायद। ब्लैक स्टार, एंजेला से पहले तुम्हें मेरी लाइफ लेनी होगी। एंड ऑब्वियसली भाई कोई भी इतने अच्छे मौके को जाने नहीं दे सकता था, लेकिन तभी ब्लैक स्टार बोलता है, नहीं, मैं एक स्टार हूँ, सुपरस्टार, एक फ्यूचर गॉड, और एक गॉड बच्चों को नहीं मारता और ना ही फ्री की कीशन सोल्स कलेक्ट करता है। चिंता मत करो सुबाकी, आज नहीं, लेकिन मैं खुद तुम्हें डेथ साइड बनाऊंगा, मेरा वादा है। एंड ब्लैक स्टार ना भाई इन सारे फ्री की कीशन सोल्स को भी नहीं लेता और बस ये सबको लेके जाके लॉर्ड डेथ को दे देता है। मतलब समझ रहे हो ना, हमें लड़के में कुछ तो बात होती है। एंड ये बात लॉर्ड डेथ भी जानते थे। एंड अब इधर हम इन तीनों को देखते हैं। किड, जो कि खुद डेथ द ग्रिम रीपर का बेटा होता है, और इसके दो वेपन्स लिज और पैटी, जिसमें से पैटी ना थोड़ी दिमाग की कम होती है। एंड किड ना भाई परफेक्ट होता है, एंड इसकी यही दिक्कत होती है कि कुछ ज्यादा ही परफेक्ट होता है। इससे ना चीजों को अनसिमेट्रिकल देखा ही नहीं जाता, ये पागल हो जाता है, ये बस चाहता है कि हर चीज एकदम सिमेट्री में हो। इसीलिए इसे खुद से भी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके बाल सिमेट्री में नहीं होते, एक तरफ ऐसे व्हाइट स्ट्रिप्स होती है ना, इसलिए। एंड ऑब्वियसली भाई क्योंकि किड लॉर्ड डेथ का बेटा होता है, एक शिनिगामी होता है, ये होता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये सात लोग समझ लो हमारी इस बवाल एनिमे के मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। एंड अभी इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिनको पता चलता है कि इनका क्लास टीचर सिड मारा गया और एक ज़ॉम्बी बन गया है। इसलिए जब तक इन्हें अब एक नया टीचर नहीं मिल जाता, तब तक के लिए माका के पापा एल्बान इनके टीचर बन गए होते हैं, जो कि माका से ना कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, लेकिन माका इससे बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि इसने ना माका की मम्मी को धोखा दे दिया था। एंड ये ना जिराया सेंसा की तरह थोड़ा ठरकी टाइप का था। मेरी प्यारी माका और सोल, तुम दोनों को लॉर्ड डेथ ने डेथ रूम में बुलाया है, इसलिए ये दोनों डेथ रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों भी थे। एंड लॉर्ड डेथ इन्हें बताते हैं कि क्योंकि एक साल के बाद भी आज भी इन लोगों के पास 0 कीशन एग्स होते हैं, जिसमें माका और सोल तो अपनी गलती की वजह से फंस गए होते हैं, इसीलिए एज अ पेनल्टी इनको एक स्पेशल टेस्ट मिशन मिलेगा, जिसमें अगर ये लोग फेल हो गए तो इन्हें DWMA से निकाल दिया जाएगा। एंड इनका स्पेशल टेस्ट मिशन था सिड को पकड़ने का। हाँ भाई, इनका टीचर जो कि मर गया है और एक ज़ॉम्बी बन गया है, और उसे पकड़ने का जिसने सिड को एक ज़ॉम्बी बनाया है। बाहर आओ सिड, मुझे पता है कि तुम यही हो, जल्दी बाहर आओ, तुमसे खुद एक गॉड
लॉर्ड मिलने आया है, हाँ वरना हम दोनों तुम्हारी ग्रेव पे सूसू कर देंगे। एंड ये दोनों भाई पगलाए होते और ये दोनों एकदम डरे होते हैं, लेकिन तभी सिड इनके सामने आ जाता है जो सच में एक ज़ॉम्बी बन चुका था एंड माका पर अटैक कर देता है, जिससे सोल किसी तरह माका को बचाता है एंड फिर ये लोग साथ में इससे लड़ जाते हैं। एंड सिड ऑब्वियसली क्योंकि इनका टीचर था, ये था बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अब तो भाई एक ज़ॉम्बी बन गया होता है, इसलिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए बिना किसी वेपन का यूज किए लोगों को बहुत गंदा बजा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं माका और सोल साथ में तैयार हो जाते हैं अपने स्पेशल कंबाइन अटैक सोल रेजोनेंस विच हंटर का यूज करने के लिए, जो कि इनका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है। लेकिन उसको यूज करते वक्त ना माका फिसल जाती है और ब्लैक स्टार के ऊपर ही अपने अटैक को लॉन्च कर देती है, जिससे ब्लैक स्टार किसी तरह बचता है। पागल हो गया तुम लोग। लेकिन जब बात सीरियस हो जाती है तो ये चारों साथ में मिल जाते हैं एंड ब्लैक स्टार भाई अपने सुपर सेंसेस का यूज करता है और अपने एक स्पेशल मूव ट्रैप स्टार का यूज करके सिड को पकड़ लेता है, लेकिन साथ ही साथ माका और सोल को भी। एंड अब इनका मिशन था उसे पकड़ने का जिसने सिड को ज़ॉम्बी बनाया था। पापा आपको पता है सिड को ज़ॉम्बी किसने बनाया? हाँ, मेरे डेथ साइथ अल्बान के पहले मास्टर, इस एकेडमी के बेस्ट मास्टर एक्चुअली डॉक्टर स्टेन ने, जिसको पकड़ने के लिए ये चारों इसके घर के सामने आ जाते हैं। पापा आप जानते हैं ना कि अगर वो चारों डॉक्टर स्टेन से लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। एंड ये स्टेन ना भाई बहुत ही ज्यादा स्केरी, स्ट्रॉन्ग और एक जीनियस साइंटिस्ट होता है जो कि थोड़ा केयरलेस भी होता है। क्यों आए हो तुम सारे मेरे लेबोरेटरी के सामने? तुम्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि तुमने हमारे टीचर सिड को एक ज़ॉम्बी बना दिया। ओह तो ऐसा है, मैं तुम लोगों की सोल्स को देख सकता हूँ, तुम लोगों के बीच तो काफी रेजोनेंस है। माका तुम्हारी सोल बहुत ही ज्यादा गोल फोकस्ड और पैशनेट है, सोल तुम्हारी सोल बहुत एरोगेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग है। एंड माका एकदम शॉक्ड रह जाती है कि स्टेन लोगों की सोल्स को देख के उनकी पर्सनैलिटी को भी बता सकता है, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के बहुत कम मास्टर्स कर सकते हैं। ब्लैक स्टार की सोल कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक है, वही सुबह की तुम्हारी सोल बहुत ही काइंड और सबमिसिव, इसीलिए शायद तुम ब्लैक स्टार जैसे एक पागल लड़के के साथ काम कर पा रही हो। क्या बोला तुमने? एंड ब्लैक स्टार इसके ऊपर गुस्से में अटैक कर देता है, लेकिन स्टेन इसे आसानी से हरा कर इंजर्ड कर देता है। चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। माका तुम भी लोगों की सोल्स को देख सकती हो ना, देखो इसकी सोल को। एंड जब भाई माका इसकी सोल को देखती है तो एकदम डर जाती है, क्योंकि इसकी सोल ना भाई कुछ ज्यादा ही पावरफुल और बड़ी होती है। एंड फिर इधर हम माका के पापा एल्बान को देखते हैं, जिसको जैसे ही पता चलता है कि माका स्टेन से लड़ने गया, इसकी फट जाती है, क्योंकि ये जानता था कि स्टेन कितना पावरफुल और साइको है भाई, जिसको लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। स्टेन ने ना भाई एल्बान के ऊपर 2 हफ्तों तक इसे बेहोश करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड अब इधर हम देखते हैं ये चारों मिलके भी स्टेन को छू नहीं पा रहे होते। एंड ब्लैक स्टार के स्पेशल अटैक ब्लैक स्टार वेव का भी इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि स्टेन ना भाई इस कदर का जीनियस होता है, अपनी सोल वेवलेंथ को ऐसे यूज करता है जो कि कोई नहीं कर पाता। एंड सोल वेवलेंथ ना समझ लो इनके वर्ल्ड का पावर सिस्टम होता है, जैसे मैजिक पावर होती है। तुम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में मुझे बहुत मजा आएगी। एंड तभी भाई स्टेन ब्लैक स्टार के ऊपर अपने स्पेशल सोल वेवलेंथ इलेक्ट्रिक ब्लास्ट का यूज कर देता है, एंड ये ना ब्लैक स्टार को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड स्टेन ना भाई बिना किसी वेपन के सिर्फ अपनी खुद की सोल वेवलेंथ का यूज करके इन सबको बहुत गंदा मार रहा होता है। एंड तभी माका और सोल साथ में मिलकर फिर से अपने कंबाइन स्पेशल अटैक सोल रेजोनेंस विच हंटर का यूज कर देते हैं, लेकिन उसका भी इस पर कुछ असर नहीं होता भाई। स्टेन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड माका खुद इंजर्ड हो जाती है और एकदम डर जाती है स्टेन से। ये सारे के सारे समझ जाते हैं कि स्टेन को नहीं हरा सकते। स्टेन माका की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगी। लेकिन तभी सोल खुद इतना इंजर्ड होने के बाद भी आ जाता है इसे बचाने के लिए। दूर रहो माका से। ठीक है मैं तुमसे शुरू करता हूँ फिर। एंड तभी स्टेन इन लोगों को शाबाशी देने लगता है, क्योंकि असल में ना ये इन लोगों का टेस्ट ले रहा था और इनकी एबिलिटीज ने स्टेन को इम्प्रेस कर दिया था। एंड इस तरह ये लोग अपने स्पेशल टेस्ट मिशन में पास हो जाते हैं। एंड सिड ना भाई असल में खुद से ज़ॉम्बी बना होता है स्टेन की हेल्प से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड ये होता है भाई इन लोगों का नया टीचर डॉक्टर स्टेन, एक पागल जीनियस और सुपर स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट। एंड अब हम थोड़े हफ्तों बाद का सीन देखते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस डूडू बर्ड को डाइसेक्ट करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। डॉक्टर स्टेन हम 2 महीनों से सिर्फ अलग अलग एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे कब? अच्छा सवाल है माँ का, जब मेरा मन करेगा। तो चलो अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं किड भी DWMA को ज्वाइन कर लेता है। जब इन दोनों को पता चलता है कि खुद लॉर्ड डेथ का बेटा स्कूल को ज्वाइन करने आ रहा है, तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं और इसका ही वेट करने लगते हैं इससे लड़ने के लिए और ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किड या फिर ये दोनों। एंड 3 घंटे बाद किड भाई जब एकदम श्योर हो जाता है कि इसका पूरा का पूरा घर एकदम सिमेट्रिक परफेक्ट है, तब ये जाके स्कूल पहुंचता है। बस एक बार देखो स्कूल को, कितना परफेक्ट कितना सिमेट्रिक है। यही मेन रीजन है मैं स्कूल को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओह तो तुम लॉर्ड डेथ के बेटे किड हो, तुम्हें पता नहीं था क्या कि हमारा स्कूल 7 बजे से शुरू होता है? क्या 7 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिमेट्रिकल है। हमारा स्कूल 8 बजे से शुरू क्यों नहीं होता? ये लड़का पागल है क्या? तुम आ गए, खुश हो जाओ क्योंकि तुम खुद अपनी आंखों से एक सुपरस्टार फ्यूचर के एंड तभी ब्लैक स्टार स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ के सिमेट्रिकल बना देते हैं, जिसमें सिड का दिमाग खराब हो जाता है। अब तुम नहीं बचने वाले, जो भी तुम्हारा नाम है, लिज, पैटी।
ठीक है, फिर हम भी इसी का इंतजार कर रहे थे। एंड तभी सोल और ब्लैक स्टार साथ में इसके ऊपर अटैक कर देते, लेकिन किड इन दोनों को बहुत गंदा बजाने लगता है। डॉक्टर स्टेन, बाहर कुछ बच्चे लड़ रहे हैं। ओहो, लगता है मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी टीचर का 2 बच्चों की लड़ाई में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। एंड बाहर इधर हम देखते किड भाई इन दोनों को बहुत गंदा बजा रहा होता है। एंड इसकी बुलेट्स ना नॉर्मल बुलेट्स नहीं बल्कि सोल वेवलेंट बुलेट्स होती हैं, इसीलिए ये दोनों इसकी बुलेट से मर तो नहीं रहे होते, लेकिन खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे होते हैं, इन्हें दर्द भी बहुत हो रहा होता है। एंड इन लोगों की फाइट को सुपरवाइज करने के लिए ना स्टेन वहाँ पर आ जाता है। एंड सोल और ब्लैक स्टार ना साथ में एक मास्टर वेपन की तरह लड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसके लिए एक मास्टर और एक वेपन की सोल वेवलेंथ मैच होनी चाहिए, जो कि इनकी हो ही नहीं पा रही थी। और वहीं पर इन तीनों की सोल वेवलेंथ क्योंकि एकदम परफेक्टली मैच हो रही थी, इसलिए तीनों साथ में मिलकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। एंड तभी हम देखते भाई इस फाइट को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए किड इन दोनों के ऊपर अपने कंबाइंड स्पेशल सोल रेजोनेंस डेथ कैनन अटैक का यूज कर देता है और इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन फाइट के दौरान ना क्योंकि सोल ने गलती से इसके बाल को काट दिया था और इसका हेयर कट परफेक्ट नहीं रह गया था, इसलिए वहीं पर दुख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। एंड थोड़ी देर बाद जब ये दोनों होश में आते तो खुश हो जाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने किड को हरा दिया। लेकिन डॉक्टर स्टीन ये जानता था कि किड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड सोल और माका समझ जाते हैं कि ये दोनों ही, क्योंकि इन दोनों की सोल वेवलेंथ पूरी तरह से मैच होती है, इसलिए ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। ये दोनों साथ में परफेक्ट पार्टनर्स हैं। एंड तभी हम देखते हैं लॉर्ड डेथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी सोल को माका देखने की कोशिश करती है लेकिन देख नहीं पाती। एंड इसे समझ में नहीं आता कि लॉर्ड डेथ की सोल कहाँ पर है, क्योंकि इसको ये नहीं पता होता कि सिर्फ ये नहीं बल्कि इनका पूरा का पूरा डेथ सिटी ही लॉर्ड डेथ के सोल के अंदर था। भाई लॉर्ड डेथ की सोल इतनी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग थी। एंड अब हम रात में एक नई कैरेक्टर मेड्यूसा को देखते हैं, जो कि एक दूसरे कैरेक्टर क्रोना को कंट्रोल कर रही होती है और इससे बुरे काम करवा रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं दोनों जिस शहर में थे ना, उसी शहर में सोल और माका को एक मिशन में भेजा गया था, एक आदमी की कीशिन सोल को कलेक्ट करने के लिए। एंड रास्ते में ना इन्हें कुछ शहर के गुंडे मिले थे, जिनके लोगों ने बैंड बजा दी थी और फिर आसानी से अपने मिशन को पूरा करके वापस जाने की तैयारी करने लग गए थे। लेकिन तभी माका ने सेंस कर लिया था कि इस शहर का जो चर्च है उसमें वही सारे गुंडे जिनकी आज लोग ने सुबह सुबह बैंड बजाई थी, वो सारे एक साथ में थे और उनके साथ 2 कीशिन सोल्स भी थी। एंड माका को जो 2 कीशिन सोल्स दिखती है ना, वो इन दोनों की थी, क्रोना और इसके मैजिक वेपन रैग्नारॉक की, जिसको मेड्यूसा कंट्रोल कर रही थी। क्या मुझे सच में इन लोगों को मारना पड़ेगा? ये लोग तो कीशिन में नहीं है, ये लोग तो नॉर्मल ह्यूमंस हैं। क्रोना, जितना कहा है उतना करो। ठीक है, जैसा आप कहो। ओए लड़के, किससे बात कर रहे हो तुम? और तुम लड़का हो या लड़की? तुम लोगों को पता है इस चर्च का गेट सिर्फ बाहर से खुलता है, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। हम यहाँ से क्यों भागेंगे? ये लड़का सच में पागल है क्या? और हाँ, पता है मेरा ब्लड ब्लैक कलर का है। रैग्नारॉक। एंड तभी रैग्नारॉक स्कॉट क्रोना का स्पेशल सोल रेजोनेंस अटैक डेडली क्राई यूज कर देता है, जिसको नॉर्मल लोगों के लिए झेल पाना तो इम्पॉसिबल था। एंड मेड्यूसा ये बस इन्हें यहाँ ऊपर से देख रही थी। एंड जब तक ये दोनों यहाँ पहुँचते हैं ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोना ने उन सारे गुंडों को मार के, इवन दो उनकी नॉर्मल ह्यूमन सोल्स थी, कीशिन सोल्स ने उनकी सोल्स को कलेक्ट कर लिया था। अब तुम लोग कौन हो? सोल यही है वो कीशिन सोल वाला, लेकिन दूसरा कीशिन सोल, इसका वेपन वो कहाँ है? मैं उसको भी सेंस कर पा रही हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। एक मिनट, कहीं वो इसके अंदर तो नहीं? एंड तभी इधर हम इन दोनों को देखते हैं। हाँ, तुम क्यों यहाँ पर स्टेन? फिर से मुझ पे एक्सपेरिमेंट करने? नहीं अल्बान, मैंने तुम्हारे ऊपर मन भर के एक्सपेरिमेंट कर लिया। मुझे तुम्हारी बॉडी का कोना कोना पता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पागल साइंटिस्ट। ध्यान से सुनो अल्बान, द डीमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक की लोकेशन हमें अभी अभी पता चली है और शायद से तुम्हारी बेटी माका और सोल उसी के पास है। एंड अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं। इसे हमारा सीक्रेट पता चल गया है, अब हम क्या करें? एंड तभी क्रोना की बॉडी के अंदर से इसका वेपन द डीमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक बाहर निकलता है। ये तुमने क्या किया? सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना चाहिए था ना। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और तुम लोग ने आखिर ह्यूमंस की सोल को कैसे कलेक्ट करा? तुम्हें पता नहीं है कि ये इलीगल है? और क्या तुम लोग DWMA के स्टूडेंट्स हो? रैग्नारॉक, ये लड़की मुझसे बात कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए? उसे मार डालो और क्या, बेवकूफ। हालांकि हमें ये मिशन नहीं मिला, लेकिन क्योंकि तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो और तुम लोगों की सोल्स भी कीशिन एक्स बन गए हैं, इसलिए हम लोग तुम्हें रोकेंगे और तुम्हारी कीशिन सोल्स को कलेक्ट करेंगे। एंड तभी रैग्नारॉक डीमन स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं। एंड इन दोनों की फाइट को मेड्यूसा यहाँ ऊपर से देख रही होती है एंड माका ने इसे बीच से काटने की कोशिश करती है, लेकिन काट नहीं पाती, क्योंकि क्रोना की बॉडी ना कुछ ज्यादा ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। एंड तभी हम देखते हैं क्रोना की बॉडी के अंदर से ब्लैक ब्लड निकलता है। देखा, मेरा ब्लड ब्लैक कलर का है। एंड इसका ब्लड ना भाई कोई नॉर्मल ब्लड नहीं होता, वो भी एक वेपन की तरह होता है जिसे मेड्यूसा ने बनाया होता है और क्रोना के अंदर एक एक्सपेरिमेंट से भरा होता है इसके वेपन डेमन स्वॉर्ड के साथ। एंड ब्लैक ब्लड ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। क्रोना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और खत्म कर दो इसे। बट ये एक लड़की है, एक बहुत अच्छी लड़की, क्या मुझे इसे सच में मार देना चाहिए? क्या तुम मुझसे दोबारा मेरी बात को बुलवाना चाहते हो क्रोना? नहीं नहीं, मैं इसे अभी मार देता हूँ। एंड तभी क्रोना फिर से रैग्नारॉक के साथ अपने स्पेशल कंबाइन अटैक सोल रेजोनेंस डेडली क्राई का यूज कर देता है एंड माका पर अटैक करने लगता है, जिसे ना माका सोल का यूज करके ब्लॉक करती है, लेकिन सोल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि रैग्नारॉक के डेडली क्राई की वजह से माका और सोल की सोल वेवलेंथ साथ में परफेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से सोल वीक हो जा रहा था और रैग्नारॉक के अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जा रहा था। माका को समझ नहीं आता कि अब ये क्या
करे, ये क्रोना के अटैक्स को सोल से ब्लॉक कर नहीं सकती थी क्योंकि उससे सोल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहा है और ना ही ये खुद क्रोना को जरा सा भी डैमेज दे पा रही थी क्रोना के ब्लैक ब्लड की वजह से। ओ नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये क्या, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि इस चर्च का गेट सिर्फ बाहर से खुलता है। माँ का क्या करी हो तुम, मेरा यूज करो और लड़ो इससे। एंड माँ का जानती थी कि ये सोल का यूज कर नहीं सकती थी वरना सोल मारा जाएगा। एंड माँ को समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे। एंड क्रोना माँ को अपने अटैक से खत्म करने ही वाला था लेकिन तभी माँ के सामने खुद सोल आ जाता है एंड माँ को बचा लेता है लेकिन खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड माँ बस वहीं पे चुपचाप बैठ जाती है, इसे समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे, क्या आज ये सच में मारी जाएगी। खत्म कर दो क्रोना, ठीक है लेडी मेड्यूसा। एंड क्रोना इसके ऊपर अपनी डेमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक को तान देता है लेकिन इससे पहले ये इस पर अटैक करता क्रोना के सीने के अंदर इसके ब्लैक ब्लड के बावजूद एक वेपन घुस जाता है। एंड तभी भाई इस चर्च के गेट को तोड़ के DWMA का बेस्ट मास्टर लॉर्ड डेथ के डेथ साइट एल्बान के साथ इन दोनों का टीचर डॉक्टर स्टेन अंदर आ जाता है। चिंता मत करो माँ का, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। डॉक्टर स्टेन, सोल ठीक तो है ना? नहीं, सोल बहुत ज्यादा ही इंजर्ड है, इसे हमें जल्दी से मेडिकल एड देनी होगी वरना ये मारा जाएगा। लेकिन पहले हमें इन दोनों को संभालना होगा। क्रोना, लड़ाई में ध्यान दो, अगर अभी मैं ना होता तो तुम मारे जाते बेवकूफ। एल्बान, ये है द डेमन स्वॉर्ड और उसका मास्टर, हमें इनको यही मार कर इन्हें खत्म करना होगा इससे पहले कि ये कीशन बन जाए। क्रोना, ये तुम्हारा असली टेस्ट है, खत्म कर दो इन दोनों को। एंड अब क्रोना और स्टेन आपस में टकरा जाते हैं एंड ऑब्वियसली भाई क्योंकि एल्बान एक डेथ साइट था इसीलिए क्रोना और रैग्नारॉक के स्पेशल डेडली क्राई अटैक का इसके ऊपर ज्यादा कुछ असर हो नहीं रहा होता। एंड इसका यूज कर भी कौन रहा होता है? DWMA का बेस्ट मास्टर। एंड तभी हम देखते हैं स्टेन इसके ऊपर अपने स्पेशल अटैक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट का यूज कर देता है जो कि डायरेक्टली क्योंकि क्रोना की सोल पर अटैक करता है इसलिए क्रोना के ऊपर इसके अटैक का फर्क पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोना का ब्लैक ब्लड बाहर निकला था ना जो कि डेमन स्वॉर्ड के साथ था वो स्टेन पर अटैक करने लगता है। एंड अब स्टेन को चौकन्ना रहने की जरूरत थी क्योंकि जितना ब्लड क्रोना से निकलेगा वो इसके खिलाफ क्रोना ऐसा वेपन यूज कर सकता है। एंड भाई पता है रैग्नारॉक ने ना क्रोना की सोल के ऊपर लगभग जबरदस्ती कब्जा कर लिया होता है जिसको मेड्यूसा के मैजिक स्नेक ने कंट्रोल में किया होता है। एंड इसी तरह मेड्यूसा और रैग्नारॉक ना पूरी तरह से क्रोना को कंट्रोल कर रहे थे। एंड इस स्नेक से ना जिससे मेड्यूसा क्रोना को कंट्रोल कर रही थी उसी से क्रोना से बात भी कर रही थी। एंड तभी हम देखते हैं स्टेन इसके पास पहुंच जाता है और दोबारा से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट अटैक कर देता है और इसे और ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड क्रोना के ब्लैक ब्लड से ना ये अपने सोल शील्ड का यूज करके बचता है एंड फिर से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट अटैक करके अब इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इतना आज के लिए काफी है क्रोना, तुम इन दोनों को नहीं हरा सकते। सोल प्रोटेक्ट रिलीज। एंड जैसे ही मेड्यूसा अपना सोल प्रोटेक्ट रिलीज करती है अब ये लोग मेड्यूसा और इसकी खतरनाक सोल पावर को सेंस कर पाते हैं जिसको अभी तक की इसने अपने सोल प्रोटेक्ट स्पेल से हाइड करके रखा होता है क्योंकि सोल प्रोटेक्ट स्पेल का यूज करके ना विचेस अपनी सोल वेवलेंथ को छुपा सकती थी। एंड इसकी सोल पावर को देख के भाई ये लोग समझ जाते हैं कि मेड्यूसा एक विच है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है। लेजेंडरी डॉक्टर स्टेन और लॉर्ड डेथ का पर्सनल वेपन एल्बान द डेथ साइट। अच्छा लगा मुझे आप दोनों से मिलके लेकिन अफसोस हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। एंड तभी ये इनके ऊपर अपने वेक्टर स्नेक एरो से अटैक कर देती है जिससे स्टेन और एल्बान सोल रेजोनेंस का यूज करके बचते हैं। एंड तभी हम देखते हैं मेड्यूसा क्रोना को अपने मैजिक स्नेक से लेके वहाँ से चली जाती है। जाने दो से एल्बान, हमें पहले सोल को बचाना होगा। एंड माका को ना भाई ये लग रहा होता है कि उसकी गलती से सोल इतना ज्यादा इंजर्ड हुआ है और मरते मरते बचा है, इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सोल के पास जाने की। एंड डॉक्टर स्टेन ना 6 घंटों तक सोल का ऑपरेशन करता है एंड फिर इसे बताता है कि सोल अब ठीक है, जिसको सुन के माका बहुत खुश हो जाती है और सोल को देखने चली जाती है। लेकिन एल्बान ये जानता था कि स्टेन झूठ बोल रहा था। एंड जब ये स्टेन से पूछता है तब स्टेन इसे बताता है कि इसने सोल को बचा तो लिया है लेकिन सोल की बॉडी में ना कुछ चेंज हुआ है क्योंकि रैग्नारॉक के अटैक की वजह से थोड़ा सा ब्लैक ब्लड सोल की बॉडी के भी अंदर चला गया है, इसीलिए सोल के साथ आगे क्या होगा उसका इन्हें कोई आइडिया नहीं था। एंड भाई आगे जो होने वाला है ना मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। एंड माँ का ये जैसी सोल को देखती है इसकी हिम्मत तक नहीं होती सोल को बुलाने की, इसको लग रहा होता है की सारी गलती इसकी है क्योंकि इतनी वीक थी तभी सोल आज इतना इंजर्ड हुआ। तभी सोल, ठीक तो ना मेरे भाई, आंखें खोलो, जल्दी उठो, देखो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार, सुपरस्टार, ब्लैक स्टार, एक फ्यूचर गॉड। एंड माँ का ब्लैक स्टार को वही देती है जो ये पागल डिजर्व करता था। लेकिन तभी हम देखते हैं DWMA की नर्स यहाँ पर आ जाती है जिसका काम था सोल का ध्यान देने का, जो कि कोई और नहीं बल्कि विच मेड्यूसा ही होती है। भाई माँ का, अपने पापा को जरा संभाल सकती हो प्लीज? चिंता मत करो माँ का, मैं सोल का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। एंड यहाँ पर हमारी इस क्रेजी एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स हो जाएंगे जो कि कमाल का होगा, आई प्रॉमिस। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।